नमस्कार दोस्तों। एस्ट्रो बिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। मैं विवेक दुबे। दोस्तों, आज बात करूंगा 17 जनवरी 2023 को शनि देवता का जो गोचर होने वाला है वो कर्क के लिए, यानी कि अगर यदि आपकी राशि कर्क है या आपका लगन कर्क है तो आपके लिए कैसा होगा, बात करेंगे इन कंप्लीट डिटेल। क्योंकि मैं यहाँ पे वो भी कवर करने वाला हूँ दोस्तों कि मान लीजिए आपके शनि किसी भी भाव में बैठे हो, तो हर एक इंसान के कुंडली में हो सकता है शनि अलग अलग भावों में बैठे हो, तो उन सभी अलग अलग भावों के लिए ये गोचर कैसा फल देगा मैं उसके बारे में भी डिटेल्स में दूंगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होगा आपके लिए। सबसे पहले शनि देवता जो गोचर कर रहे हैं वो कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, और कर्क लगन के लिए शनि देवता सप्तम एवं अष्टम यानी 7वें और 8वें के मालिक होते हैं। मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि आपके अष्टम भाव में आती है, तो कहीं ना कहीं देखिए कर्क लगन और सिंह लगन के लिए अक्सर जो शनि देवता है बहुत अच्छे प्लैनेट नहीं माने जाते हैं। हालांकि आपको बता दूं ये इसके जो गोचर होगा आपके अष्टम भाव में होगा दोस्तों। शनि देवता आपके 8वें भाव में आ जाएंगे कुंभ राशि में, और इसके बीच में जो नक्षत्र पड़ने वाले हैं वो मंगल देवता के नक्षत्र पड़ेंगे, धनिष्ठा नक्षत्र, और उसके बाद शतभिषा नक्षत्र, और पूर्व भाद्रपद जो है बृहस्पति देवता का नक्षत्र। इन तीनों नक्षत्र से शनि देवता गोचर करेंगे। तो जितनी ही अच्छी पोजीशन इन तीन प्लैनेट की होगी, यानी कि मंगल, राहु और बृहस्पति देवता की आपके चार्ट में जितनी अच्छी पोजीशन होगी उतने ही बेहतर रिजल्ट आप उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि ये ट्रांजिट बहुत अच्छा नहीं है कर्क के लिए, मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले देखिए शनि देवता अष्टम भाव में जाते हैं तो इसका प्रभाव कहाँ कहाँ पे पड़ता है। शनि देवता जब अष्टम भाव में जाएंगे कर्क राशि के लिए, दशम भाव पे उनकी जो तीसरी दृष्टि जाएगी, वो ये कहीं ना कहीं दिखता है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में मेजर चेंजेस आ सकते हैं, जॉब में मेजर परिवर्तन आपको देखने मिल सकता है। अलग अलग जॉब चेंजेस देखने मिल सकते हैं, कैटेगरी ऑफ जॉब चेंजेस देखने मिल सकते हैं। साथ ही साथ शनि देवता अष्टम में जाते हैं तो कभी कभी इंसान नौकरी छोड़ के बिजनेस में आने की भी कोशिश करता है, क्योंकि मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है यहाँ पे। तो अष्टम भाव मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है, तो कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आप अपने प्रोफेशन से रिलेटेड कर सकते हैं। आपके अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो क्योंकि 7वां भाव से संबंध भी रखते हैं शनि देवता, कुछ मेजर चेंजेस आपके अपने बिजनेस पार्टनर या बिजनेस पार्टनर बदलें, या किसी प्रकार के बिजनेस में मेजर चेंजेस करें आप, इसकी बहुत ज़्यादा संभावना बनती है शनि के इस गोचर से। हालांकि जो तीसरी दृष्टि दशम भाव पे जा रही है ये दिखाता है कि आपको थोड़ा सा संघर्ष, यानी कि कहीं ना कहीं प्रयत्न जो है वो ज़्यादा करना पड़ेगा, थोड़ा हार्ड वर्किंग करना पड़ेगा, थोड़ा साहस पराक्रम आपको जुटा के रखना पड़ेगा अपने। अगर आपको प्रोफेशन में कुछ बेहतर करना है तो थोड़ा सा मेहनत मैं कहूँगा यहाँ पे शनि देवता ज़्यादा मांगते हैं, क्योंकि उनकी तीसरी दृष्टि आपके दशम भाव पे पड़ रही होती है। 7वीं दृष्टि उनकी पड़ती है आपके दूसरे भाव पे, धन जो कि धन का, परिवार का, वाणी का, ईटिंग हैबिट्स का भाव है। तो अपनी ईटिंग हैबिट्स को जितना अच्छा रखेंगे उतना अच्छा है, आपके स्वास्थ्य के लिए उतना अच्छा होगा। और आपके जो बात कर रहे हैं आप, बात अक्सर जब शनि देवता की दृष्टि जब सप्तम भाव पे पड़ती है तो आदमी थोड़ा कड़वा बोलने लगता है, ऐसी भाषा बोलता है बहुत बार जो होती तो सही है लेकिन लोगों को अच्छी नहीं लगती सुनने में। कड़वा कहते हैं ना, कड़वा सच। तो कुछ ऐसी भाषा बोलने की कोशिश करता है। तो मेरे हिसाब से सोच समझ के अपनी, खास करके फैमिली में जब आप बात करें बहुत सोच समझ के बात करें, सोच विचार के बात करें, मैं यहाँ पे आपको सजेशन दूंगा। और पैसे को लेके थोड़ा सा डिसीजंस जो है वो सोच समझ के ले, बहुत ही घाई में कोई डिसीजन ना ले पैसे से जुड़ा हुआ। उनकी जो 10वीं दृष्टि पड़ती है आपके पंचम भाव, 5th हाउस में पड़ती है, जो कि संतान भाव, एजुकेशन का भाव, प्यार, लव अफेयर्स, प्रेम मोहब्बत का भाव माना जाता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो इफेक्ट है, यानी कि ये प्रेम संबंधों के लिए तो बहुत अच्छा नहीं होता है, संतान के लिए भी ये डिले दिखाता है। एजुकेशन जो है, अगर आपकी टेक्निकल एजुकेशन है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, फॉर्मल एजुकेशन के लिए ये बहुत अच्छा मैं नहीं समझता हूँ इसके लिए। तो ये एक मोटा मोटा जो था मैंने आपको वो पता। अब बात करते हैं अलग अलग भावों में जिनके शनि देवता बैठे, उनके हिसाब से मैं आपको बताता चलूँगा। ध्यान से सुनिएगा। जिनके भी शनि देवता पहले भाव में यानी कर्क में, लगन में बैठे हुए हैं, उनके लिए ये समय जो होगा थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला होगा। प्लानिंग्स काम नहीं करेंगी, थोड़ी सी अपने आप को लेके ना, अपने आप को लेके थोड़ा सा आप रॉन्ग डिसीजन से बचिएगा। मैं कहूँगा अपने आप को भ्रम में बिल्कुल मत रखिएगा कि आपको ये लगता है, आपको वो लगता है। आपको क्या लगता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सही क्या है उसको समझिए और फैक्ट को जानकर ही कोई डिसीजन अपने लाइफ में ले। तो अपने पर्सनालिटी से, यानी कि पहला भाव जो होता है पर्सनालिटी को दर्शाता है, अष्टम भाव से संबंध पड़ता है, तो कहीं ना कहीं अपने आप को
कुछ चेंजेस आने की संभावना भी बनती है आपके ओवरऑल व्यक्तित्व में, इसको भी ये दर्शाता है। ओवरऑल ये पीरियड थोड़ा सा आपके पर्सनैलिटी के लिए, आप जैसे दुनिया को देखते हो वो जो नज़रिया है उसके लिए थोड़ा सा टफ टाइम हो सकता है, क्योंकि आपके लगन से शनि अष्टम में चल रहे हैं। जिसके भी शनि देवता दूसरे भाव में बैठे हुए हैं उनको मैं ये सजेशन दूंगा कि किसी भी प्रकार का वेल्थ का डिसीजन, पैसे से जुड़ा डिसीजन ले रहे हैं, सोच समझ के लिए, किसी को सिर्फ रिक्वेस्ट पे, मतलब इमीडिएटली पैसा किसी को दें मत, बहुत सोच विचार कर दें कि आपका पैसा आने का कितना चांसेस है, उसके बारे में सही से समझ लें तो ही कहीं पे किसी को पैसा दें या कहीं कोई इन्वेस्ट करें। और इस वक्त मैं ख़ास करके कहूँगा कि जैसे कि शेयर मार्केट वगैरह में जहाँ पे बहुत ज़्यादा सडननेस की बहुत ज़्यादा चांसेस है, कुछ भी हो सकता है, ऐसी जगहों पे पैसा लगाने से पहले थोड़ा सा सोचें, सोच विचार के बहुत कैलकुलेटिव होकर लगाएंगे तो ही आपके लिए सही रहेगा। अगर आपके शनि देवता तीसरे भाव में बैठे हुए हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपकी छोटी छोटी यात्राएं जो आप कर रहे हैं, जो एफ़र्ट कर रहे हैं, जो आप नया कुछ स्टार्टअप किए हैं, थोड़ा सा उन स्टार्टअप में आपको डिफ़िकल्टीज़ देखने मिले, आपको ऐसा लगे कि मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत कष्ट हो रहा है, या फिर ये काम मेरा आसानी से नहीं हो रहा, ऐसी चीज़ें आपको देखने पड़ सकती हैं, क्योंकि तीसरे के स्वामी जो हैं वो अष्टम में हैं। तो तीसरे में शनि देवता आपके चार्ट में बैठे हैं जो कि अष्टम में गोचर कर रहे हो। 3-8 का संबंध जो होता है कहीं ना कहीं परेशान करता है स्किल रिलेटेड, जो कि आपके एफर्ट्स होते हैं वो थोड़े से, आप जो भी स्किल आपको आती है वो स्किल आप पूरा यूज़ तो करते हैं, लेकिन उसका जो आउटकम आना चाहिए वो थोड़ा सा कम आता है, जिसको लेके आप परेशान रहते हैं। बात करें अगर शनि देवता आपके चौथे भाव में बैठे हैं तो सबसे पहले तो मैं इनको सजेशन दूंगा कि व्हीकल अगर आप चलाते हैं, बहुत ही आपकी ड्राइविंग एंड रफ है, ऐसी है, तो कहीं ना कहीं आप व्हीकल चलाते हैं तो सावधानी से चलाएं, सही से चलाएं, क्योंकि 4-8 का संबंध बहुत बार दुर्घटनाओं को भी दर्शाता है। और एट द सेम टाइम मैं कहूँगा ये जो समय है कहीं ना कहीं चौथे भाव में आपके शनि देवता बैठे हुए हैं, तो वैसे भी शनि देवता चौथे भाव में बैठते तो इंसान को थोड़ा सा रिजर्व्ड बना देते हैं, रिजर्व्ड पर्सनैलिटी बना देते हैं। डिपेंड करता है कि अगर आपका चंद्रमा मंगल के साथ बैठा है तो ऐसा नहीं होगा, अदरवाइज़ ऐसा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो बेसिकली ये एक ऐसा समय है जब आप अपने आप के बोलते हैं ना, आपका जो मेंटल स्टेट है उसमें एक बड़ा बदलाव आएगा, आपके इमोशनल स्टेट में काफ़ी चेंजेस आएंगे, आपके इमोशंस को तकलीफ होगी, इमोशनल ट्रॉमास थोड़े देखने मिल सकते हैं, जो चीज़ें आपको इमोशनल देखिए शनि देवता सच्चाई के कारक हैं, तो जो इमोशंस जो है ना झूठे हैं, यानी दिखावटी हैं या फैशन के लिए हैं, ट्रेंड के लिए चल रहे हैं, उन चीज़ों को शनि देवता जो है कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं करते हैं। तो उन इमोशंस को यहाँ पे खतरा है, उन इमोशंस को सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मैं कहूँगा अपने इमोशंस को थोड़ा सा प्रैक्टिकल लेके चलेंगे तो जीवन में ज़्यादा सही रहेगा। ज़्यादा इमोशनल होके कोई डिसीजन ना लें और अपनी माता का ख्याल रखें। उसके बाद शनि देवता अगर आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं तो ये समय जो है आपको किसी भी प्रकार के अनर्गल प्रेम संबंधों से बचना चाहिए, जो कि सही नहीं है, जो कि अनएथिकल है, जो आप समाज से छुपा के कुछ कर रहे हो। ऐसा कोई भी काम जो आप समाज से छुपा के कर रहे हो जिसमें बाद में अगर वो जग जाहिर हो गया तो आपकी बदनामी हो सकती है, उसके चांसेस बनते हैं, तो ऐसा कोई भी कार्य ना करें। दूसरी चीज़ें 5-8 का कुछ आपके एजुकेशन में चेंजेस दिखाता है। बहुत बार लोग अपने एजुकेशन में कुछ बड़ा बदलाव या कुछ नई चीज़ें, नया स्टार्टअप लेते हैं, ऐसा देखने में आता है। तो 5-8 का संबंध बेसिकली छुपे हुए प्रेम संबंधों की मैं बात करूं, एजुकेशन जो टेक्निकल या रिसर्च रिलेटेड एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी रिसर्च रिलेटेड एजुकेशन में, टेक्निकल इंजीनियरिंग लाइन वगैरह में है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको ये जो ट्रांजिट है सहयोग करेगा। फॉर्मल एजुकेशन में कुछ ये चेंज कहीं ना कहीं एक बोलते ना कि आपका फोकस जो है, फोकस डाइवर्ट होता है, तो फोकस रह के एजुकेशन को ध्यान से लेके चलने की आवश्यकता यहाँ पे पड़ती है। उसके बाद बात करें शनि देवता अगर आपके छठवें भाव में बैठे हुए, अगर आपकी महादशा अंतरदशा चल रही है तो ये पीरियड थोड़ा सा आपके लिए टफ टाइम हो सकता है। अगर शनि देवता आपके छठवें भाव में बैठे और उनकी महादशा या अंतरदशा चल रही है तो ही ये लागू होगा जो मैं कह रहा हूँ। ये टफ टाइम इसलिए हो सकता है, जॉब से रिलेटेड हो सकता है, कर्जे के लिए हो सकता है, आपके हेल्थ के लिए हो सकता है। थोड़ा ये टफ टाइम इन सब चीज़ों से रिलेटेड दिखा सकता है आपको आपके जीवन में, क्योंकि ये जो ट्रांजिट है कहीं ना कहीं आपको स्ट्रगल कराएगा, आपकी एनर्जी को एग्जॉस्ट करेगा थोड़ा सा।
आपके जो एफ़र्ट्स होंगे, जो आपने प्लान किया है कि ऐसे ऐसे होना चाहिए, वो एफ़र्ट्स फेलियर्स देखने मिलेंगे बहुत बार, या फिर काम रुका हुआ है, काम आगे नहीं बढ़ रहा है। तो इन सब चीज़ों को लेके थोड़ी सी परेशानी देखने मिल सकती है। जिनका भी शनि सप्तम भाव 7वें भाव में है, अचानक विवाह की सहयोग बन सकते। यहाँ मैं अचानक शब्द इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अष्टम भाव सडननेस जो होती है, जो इमरजेंसी मोड पे कोई काम होता है तो उसको दर्शाता है। तो अगर उसको दर्शाता है, साथ ही साथ ये भी कहूँगा कि ये विवाह के अड़चनों को भी दर्शाता है, यानी कि अड़चन, विवाह में कोई अड़चन आने वाली है। और बहुत बार विवाह से, यानी कि विवाह के समय किसी की डेथ होने की न्यूज़ आने की भी संभावना बनती है। अगर सप्तम में आपका शनिदेव हैं और शनिदेव की महादशा अंतर्दशा चल रही है, शादी से रिलेटेड कुछ चल रहा है आपके जीवन में, तो ऐसी आशंकाएं बनती हैं। शनि देवता आपके अष्टम भाव में ही बैठे हुए, तो ये समझ लीजिए आपका जो ये शनि का ट्रांजिट हुआ है, आपका एक तरह से 30 वर्ष पूरा होता है और कुछ लोगों का 60 वर्ष पूरा होगा। तो 30 वर्ष इनका पूरा होता है, यानी कि शनि का एक पहला फेरा आपके पूरे चार्ट पे हो चुका है। बहुत सारी मैच्योरिटी, आप मैच्योरिटी को आप देखेंगे, जो भी लाइफ में बहुत सारा लीनियंट आपने बिहेवियर किया है, तो उसको लेके, यानी कि जिन चीज़ों को आपने हल्के में लिया है वो थोड़ा सा एक गंभीर रूप आपके लिए लेने वाली हैं, और जो चीज़ों को आपने डिसिप्लिन में रखा है, जिनको आपने हमेशा तवज्जो दी है, उनसे आपको बेनिफिट मिलने वाला है। लाइफ में मैच्योरिटी क्या होती है, इसका एक सीधा सीधा आपको बहुत ही सही तरीके से कहूँ तो आपको एक इसका वो दिखाया जाएगा कि एक्चुअली होता क्या, सीरियसनेस क्या होती है, मैच्योरिटी क्या होती है, दुनिया क्या है, इसका एक सही बैलेंस क्या है ना, ये आपको पता चलेगा इस समय में। देखिए, अब यहाँ पे जब शनि अष्टम में आए हैं ना, तो जिनके भी चंद्रमा हैं, कर्क राशि की भी मैं बात कर रहा हूँ, जो कि चंद्र भी आपका लगन में बैठा है, यानी कि आप कर्क राशि के भी हुए, तो कर्क राशि में के लिए भी चंद्रमा यहाँ पे अष्टम में आ रहा है। तो चंद्रमा से अष्टम जब आता है शनि, तो कहीं ना कहीं ये कठिन समय माना जाता है, इमोशनली कठिन, तो खास करके मैं कहूँगा इमोशनली कठिन होता है, यानी कि मन को अशांति, अनकंफर्टेबल जोन में लेके चला जाता है, बहुत अनकंफर्टेबल रहता है इंसान, आराम की जो सुख जो होते हैं ना, वो डिस्टर्ब कर देता है शनि यहाँ पे। तो उसके लिए थोड़ा सा अपने आप को रेडी रखिए, मैं कहूँगा। अगर आपके शनि देवता 9th हाउस में हैं, नवम भाव में बैठे हुए हैं, तो शनि का यह जो गोचर है आपके लिए कहीं ना कहीं भाग्य जो है, लक सपोर्ट जो होता है लाइफ में, उसको लेके थोड़ी सी हानि दिखाता है। और इस समय खास करके अक्टूबर तक तो मेजॉरिटी, मैं कहूँगा मेजरली, ये ज़्यादा आपके पक्ष में नहीं रहेगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो समय रहेगा, क्योंकि बृहस्पति देवता हैं, और बृहस्पति देवता जो है वो ट्रांजिट कर रहे हैं ऑलरेडी, अप्रैल तक रहेंगे 2023 तक, उसके बाद वो भी मेष में गोचर करेंंगे। तो कहीं ना कहीं जो जनवरी से अप्रैल तक का समय है, ये तो काफ़ी अच्छा समय है। अगर आप किसी जॉब में हैं, किसी प्रोफेशन में, तो जनवरी से लेकर अप्रैल का समय तो काफ़ी बेहतर है। उसके बाद का जो समय है थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि बाउंडेड टाइप रहेगा आपके लिए। बट हाँ, यहाँ पे लक थोड़ा सा साथ देता कम नज़र आता है, क्योंकि यहाँ पे शनि देवता का आपका ऑलरेडी बैठे हुए, जो कि अष्टम में गोचर कर रहे हैं, तो भाग्य थोड़ा सा कमज़ोर होता है, मैं कहूँगा यहाँ पे भाग्य कमज़ोर नज़र आएगा आपका। और साथ ही साथ शनि देवता यहाँ से जो एक तरह से नवम भाव में बैठे हुए हैं, तो ये पिता संबंधित दिक्कतों को भी दर्शाता है। अगर शनि देवता आपके दशम भाव में 10th हाउस में बैठे हुए हैं, तो 10वें भाव में अगर शनि देवता बैठे हैं, तो ये जो ट्रांजिट है अगेन वही प्रोफेशन में चेंजेस, व्यापार में चेंजेस, आपके स्टेटस में चेंजेस दिखाएगा। आपका जो स्टेटस है, जो ओहदा है, उसमें बड़ा चेंजेस आने की संभावना बनती है। हाँ, जिनका जॉब नहीं है, जॉब की प्रॉब्लम भी आ सकती है, जॉब में रुकावट देखने मिल सकती है, ब्रेकेजेस आ सकते हैं, डिपेंड अपॉन द आपकी चार्ट कितनी अच्छी है बुरी है। बट सिर्फ इस गोचर को लेके कहूँ तो ये थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड हो सकता है रिलेटेड टू प्रोफेशन और करियर, इसको समझ के चलिएगा। और ख़ास करके अगर शनि की महादशा या अंतरदशा चल रही तो इसका इफेक्ट आप पे बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। उसी प्रकार से मान लीजिए शनि देवता आपके 11th हाउस में बैठे हुए हैं, तो ये जो गोचर है आपको वो फ़ायदे दिलाएगा जिसके बारे में आपने एक तरह से सोचा नहीं है, उसके एक तरह से आपका अनुमानित नहीं था कि मेरे को ये
ये मैं कर सकता हूँ, या ये इससे भी मुझे बेनिफिट हो सकता है, ये एक उस चीज़ को दर्शाता है। ओवरऑल ये एक ट्रांजिट ऐसा है जो मैं कहूँगा लगभग आपके फ़ायदे में रहेगा, जिसका भी शनि 11वें भाव में बैठा हुआ है। अगर आपके शनि देवता 12वें भाव 12th हाउस में बैठे हुए हैं, ये अगर आपकी महादशा अंतरदशा चल रही है शनि देवता की, तो अगेन मैं कहूँगा ये ज़्यादा ट्रबल समय, मतलब हर काम में रुकावटें देखने मिलेंगी आपको। इसलिए ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं कि 100% होना ही है, बट हाँ डिपेंड करता है आपकी चार्ट कितनी अच्छी है। स्ट्रगल्स वैसे कम या ज़्यादा हर एक के चार्ट में आते हैं, नो डाउट। बट हाँ, ये अगर आपकी शनि की महादशा अंतरदशा चल रही है तो ये ट्रांजिट थोड़ा सा आपको ट्रबल देगा, ये एक समझ के चलिए। तो ये था दोस्तों कि अलग अलग लोगों के चार्ट में शनि देवता अलग अलग जगहों पे बैठे हैं, उसका मैंने आपको विवरण दे दिया कि कैसे इसको समझना है। दो क्रिटिकल सिचुएशंस हैं, जैसे कि एक तो शनि जिनके चौथे में आ रहा है, चौथे घर में, और एक शनि जिनके अष्टम में आ रहा है, चंद्रमा से भी और लगन से भी। तो कहीं ना कहीं एक समझ लीजिए उनके लिए थोड़ा सा शनि का ये गोचर ज़्यादा टफ हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा से चौथे में जब शनि जाते हैं थोड़ा सा कष्ट देते हैं, चंद्रमा से 8वें में जब शनि जाते हैं तो भी वो थोड़ा सा कष्ट देते हैं, या ध्यान दीजिए। तो दोस्तों अब और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपकी महादशा चल रही है, वो प्लैनेट जिसकी महादशा चल रही, कोई भी प्लैनेट हो सकता है जिसकी भी महादशा चल रही है, वो प्लैनेट अगर 8वें भाव में कुंभ राशि में ही बैठा है, क्योंकि शनि देवता का गोचर तो कुंभ राशि में हो रहा है, तो वो उस प्लैनेट के ऊपर से भी होगा। आपके नेटल चार्ट में जो प्लैनेट बैठा है कुंभ राशि में 8वें भाव में, उसके ऊपर से भी होना है। तो याद रखिएगा उस प्लैनेट से जुड़े तो जैव तत्व हैं, जैसे मंगल की बात करूं तो भाई, प्रॉपर्टी, इन सब से जुड़े दिक्कत आपको देखने मिल सकती है। अगर चंद्रमा है तो माता, इमोशन, उन सब से उन चीज़ों से। बुध है तो बिजनेस, बुआ, बहनें, तो इसको वैसे देखना है। तो कौन सा प्लैनेट देखिए कुंभ राशि में अष्टम भाव में बैठा हुआ है, उससे जुड़ी, वो जिस चीज़ों को सिग्निफाई करता है उनसे जुड़ी परेशानियाँ आपको थोड़ी सी देखने पड़ सकती। कब? जब शनि उस प्लैनेट के 5 डिग्री आगे 5 डिग्री पीछे होंगे। तो ये था दोस्तों कर्क राशि के लिए कंप्लीट एक इन डिटेल मैंने ये बनाया है, जो कि मैंने बहुत कोशिश की कि इसको मैं इन डिटेल कैसे बनाऊँ। काफ़ी लंबा वीडियो बन जाता है, माफ़ कीजिएगा उसके लिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, या कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।